और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर आरोप लगे हैं। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी और भानु प्रताप सिंह के खिलाफ ठेकेदार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा। बड़ी खबर है, राजधानी लखनऊ से आपको ये बता रहे हैं। करोड़ों के टेंडर की पारदर्शिता पर ठेकेदार ने सवाल उठाए और टेंडर में धांधली की जांच करवाए जाने की भी मांग की गई। ठेकेदार ने ये मांग की है और सिंचाई विभाग की तरफ से 14 निविदाओं में धांधली करने का भी आरोप है। मेसर्स वीपीएस कंस्ट्रक्शंस को लाभ पहुंचाने का भी आरोप है। अधीक्षण अभियंता द्वारा लाभ पहुंचाने का ठेकेदार ने ये गंभीर आरोप लगाया है। तो सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर गंभीर आरोप है। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर आरोप लगे हैं। अधीक्षण अभियंता द्वारा लाभ पहुंचाने का ठेकेदार ने गंभीर आरोप लगाया है। राजधानी लखनऊ से फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं संदीप, इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अधीक्षण अभियंता पर और एक ठेकेदार द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मसला क्या है पूरा? देखिए, सिंचाई विभाग में एक ठेकेदार ने एक अधीक्षण अभियंता के खिलाफ शिकायत की है और वो शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ई टेंडर जो प्रक्रिया चालू की गई है, इस टेंडर प्रक्रिया में किस तरीके से घोलमेल हो रहे हैं, किस तरीके से घपले किए जा रहे हैं, उसका आरोप उसने लगाया है। साफ तौर पर उसने अपने इस पत्र में लिखा है कि किस तरीके से सिंचाई विभाग में टेंडर के नाम पर जो है काम किए जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं टेंडर प्रक्रिया में बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो अधीक्षण अभियंता भानु प्रताप सिंह हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से टेंडर प्रक्रिया होती है, 10-10 लोग बिड डालते हैं, तकनीकी बिड डालते हैं, उसके बाद में 5 लोगों की बिड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है, इन चीजों को लेकर के आरोप लगाए हैं। 14 विविधताएं थी, उसमें से अगर बात करते हैं तो कुछ की पास कर जाती हैं और कुछ को हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कागज की जो प्रक्रिया होती है, जो टेक्निकल बिड होती है, उस टेक्निकल बिड में कहीं कहने के बड़ा खेल खेला जाता है। तो वो आरोप जो है वो एक ठेकेदार ने लगाए, क्योंकि अगर टेंडर की अगर बात करते हैं, किसी काम को लेने की बात करते हैं, तो हमसे बेहतर और हम सबसे बेहतर जो है जो एक ठेकेदार होता है वो इस चीज को समझता है कि कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे कौन सी कमी है, अधिकारी क्यों आकर मुझे काम नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजों की बातें जब अपने पत्र पे लिखा है तो ये बहुत कुछ दर्शाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है, जब ठेकेदार कोई प्रताड़ित हो जाता है किसी अधिकारी से, तभी जाकर के वो चिट्ठी लिखता है ना, अन्यथा वो कोई ठेकेदार कभी किसी अधिकारी के खिलाफ चिट्ठी नहीं लिखता, क्योंकि उसको पता है। संदीप, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गंभीर आरोप ठेकेदार द्वारा लगाया गया, तो ये आरोप, ये जो धांधली है कितने दिनों से चल रही थी, कितने समय से चल रही थी? चूंकि बात नहीं सुनी जा रही थी ठेकेदार की, तब जाकर ठेकेदार ने शिकायत की, पत्र लिखा है। देखिए, बिल्कुल ठेकेदार ने कई बार, ऐसा हो सकता है कई बार उसने टेंडर में पार्टिसिपेट किया हो, टेंडर में प्रक्रिया में काम करने का प्रयास किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको काम जो है आवंटित नहीं किया गया है। कुछ अपने चहेते ठेकेदारों को काम आवंटित कर दिया जाता है। होता क्या है कि जब बड़ी जो फर्में होती है, कुछ बड़े जो ठेकेदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी सेटिंग जो है वो बनाकर रखते हैं अधिकारियों से। वो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक पैनल होता है जो कभी जो टेक्निकल बिड होता है, जो उसके कागज को चेक करता है। अधिकारी एक एक बैठ करके एक कागज को नहीं चेक करते, कंप्यूटर पे बैठा हुआ व्यक्ति सारी चीजों को एक एक करके
चेक करता है, फिर उसके बाद वो अपनी फाइल को ले जाकर अधिकारी को दिखाता है कि साहब इसमें ये कमियां रह गई हैं। तो अब उस अधिकारी उसको छांट करके किनारे कर देता है कि इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब जो ठेकेदार उनका अपना होता है, या कह सकते हैं कि जिस ठेकेदार पे उनको मेहरबानी करनी होती है, उस ठेकेदार को बुला करके उसको काम जो है आवंटित कर दिया जाता है, फिर उसका टेंडर में नाम आ जाता है, अब वो काम करने लगता है। तो ये प्रारूप जो है वो जारी किए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं तो ये एक बड़ा खेल जो है वो चल रहा होगा पहले से कभी से, या ये कहा जा सकता है उस ठेकेदार ने पहले भी कई एक दो काम जो है के लिए टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसको काम आवंटन नहीं हुआ। उसके बाद जाकर के वो ठेकेदार ने अपना पत्र पे उस लेटर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि कैसे एक अधीक्षण अभियंता जो है एक अपने किसी खास आदमी को काम देने के लिए कितने लोगों के फाइलों को रिजेक्ट कर दिया, कितने टेंडरों को उन्होंने टेक्निकल बिट बता करके उसको किनारे कर दिया। लेकिन ये एक बड़ी आरोप एक ठेकेदार ने लगाया है। ठेकेदार आरोप जब लगाता है जब सोचिए कि आपको उसको का काम नहीं करना है, या फिर अब उस अधिकारी की तालमेल जो है नहीं बैठ रहे, अधिकारी कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि हर ठेकेदार काम करना चाहता है, हर ठेकेदार किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता है। तो जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुका है, उसके बावजूद ही वो अब जो है यहाँ ये भी जानने की जरूरत है कि जिस तरह से ठेकेदार ने जब ये पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के बाद क्या कोई एक्शन हुआ अभी तक? और संदीप, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अभी रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी जुड़ चुके हैं। और मनीष जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अधीक्षण अभियंता पर एक गंभीर आरोप लगा है, खुद उनके ही ठेकेदार ने आरोप लगाया है, इस तरह से तो कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी धांधली की जा रही थी और बात जब नहीं सुनी गई ठेकेदार की, तब जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख डाला। बिल्कुल वंदना, देखिए बड़ा गंभीर प्रकरण कह सकते हैं आप इसको। एक तरफ जहाँ पारदर्शिता की बात कही जाती है, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, क्योंकि मामला सिंचाई विभाग का है जिसे अब जल शक्ति विभाग कहा जाता है। इसी विभाग के एक प्रमुख सचिव ने कल जो है पूरे देश में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया है। एक विंग वो भी चल रही है, जल जीवन मिशन, जल शक्ति, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में। दूसरा ये सिंचाई विभाग जिसका काम नहरों तक पानी पहुंचाना है, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था करना है, ना आए बंधों की मरम्मत करना है। ऐसे में एक ठेकेदार की तरफ से आरोप लगता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बड़ी प्रक्रिया है और उस पर सबकी नजर होती है। और अगर ठेकेदार आरोप लगाता है तो मुझे मामला कितना गंभीर होता है, क्योंकि जिस विभाग में काम करता है कोई ठेकेदार, कभी उसका प्रयास नहीं होता है कि किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करे, क्योंकि एक मौन सहमति होती है उसमें, और वो शिकायत तभी करता है जब मामला या पानी सर से ऊपर हो जाता है। उसे ये अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर हम शिकायत करेंगे तो इसके बाद की स्थिति क्या होगी, विभाग के अधिकारी उसे काम देना बंद कर देंगे या विभाग के अफसर उसे एंटरटेन करना बंद कर देंगे। निश्चित रूप से जिसने भी ये शिकायत की है, काबिले तारीफ है कि कम से कम वो एक बंदा सामने तो आया कि जिसने ऑनलाइन टेंडर प्रणाली के ऊपर सवाल खड़े करते, उसने तमाम टेक्निकल रीजन भी बताया। अगर उस पत्र को आप देखेंगे तो उसमें उन 14 निविदाओं में उसने बताया है कि किस निविदा में उसने प्रतिभाग किया और कैसे उसे टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया गया, और डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो अपडेट होती है वो इतने छोटे छोटे अपडेट किए गए हैं कि किसी को कोई पढ़ नहीं सकता। और हमारे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है अधीक्षण अभियंता साहब की, अगर वो रिकॉर्डिंग हम चला दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि साहब कितने दबंग किस्म के आदमी हैं। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री से सवाल उठाए हैं, सवाल ये मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन सिंचाई विभाग के जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, कम से कम उन्हें इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें बुलाकर पूछना चाहिए भाई इस प्रक्रिया में ऐसा आपने कौन सी कमी कर दी है, कौन सी कमी रह गई कि आपके खिलाफ शिकायत की जा रही है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है। मतलब आप समझिए ना, विभागीय मंत्री तक भी पत्र लिखा गया और समझ में आता, लेकिन अगले ने इतना मजबूर कर दिया कि अगला इंसान जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हर एक उत्तर प्रदेश के नागरिक को ये लगता है कि अगर हम मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाएंगे तो शायद उनकी सुनवाई हो जाए। मनीष जी, एक सवाल मैं जानना चाहूंगी, मेरे भी जहन में एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आमतौर पर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन जब ये माना जा सकता है कि जैसे ही जो ठेकेदार है उसको लाभ देना बंद कर दिया गया होगा, तो ऐसे में इस स्थिति में आकर के क्या शिकायत कर दी हो?
नहीं नहीं, देखिए वंदना, उसमें यहाँ लाभ देने की बात नहीं। देखिए ई टेंडरिंग जो है ऑनलाइन प्रणाली है, सिर्फ पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, मतलब टेंडरों की प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसीलिए ई टेंडरिंग की शुरुआत की गई। इसमें कहीं कोई फेवर नहीं कर सकता है आदमी किसी का। और अगर ऑनलाइन, अब आप सपोज करिए कि जिस ठेकेदार ने वो टेंडर का सपोज है, हो सकता है उसने 10% या 20% जीरो टेंडर डाला हो और उसे टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उससे लेटर में लिखा भी है कि भाई जिसको क्वालिफाई किया है उनके खुद तमाम पत्रों में कमियां हैं, उसने वो पॉइंट आउट किया है, वो इंगित किया है। और अगर इस मामले में जांच कराई जाए कि जिस ठेकेदार ने शिकायत की है उसका टेंडर कितने परसेंट जीरो था, यानी वो कितने परसेंट नीचे जाके काम करने वाला था, और जिसे क्वालिफाई कराया गया है उसका टेंडर कितने परसेंट बिलो या अबव उठा है, तो आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा ये खेल कैसे होता है। जाहिर तौर पर अगर इस तरह की शिकायत की गई है तो इस शिकायत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दम होगा। अगर हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, हम ये सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हम भी आश्वस्त होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है, लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर हो सके ये मामला अगर सिंचाई मंत्री तक पहुंचे या प्रमुख सचिव सिंचाई तक पहुंचे तो कम से कम इस प्रक्रिया की जांच जरूर कराएं। और अगर इस तरह में इसमें कोई कमी निकल के आती है या ठेकेदार के आरोप जो लगाए हैं वो सही पाए जाते हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें कि जिसने इस तरह का मौका दिया, एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार जो चल रही है उस पर दाग लगाने की कोशिश की, या फिर एक व्यक्ति इतना आहत हो गया है कि जिसे अब भरोसा नहीं रहा सिस्टम पर और वो अब मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है, तो सारा मामला साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, और ये भी बात है कि जो पत्र है वो भी लिखे समय हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि मसला ये बड़ा है, बहुत बड़ा मसला है। जबकि कोई अधीक्षण अभियंता यानी कि कोई अधिकारी पर किसी तरह के धांधली का, भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा रहा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही कहा ये दिखने में छोटा सा मामला लेकिन बहुत बड़ा मामला है। पूरे प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर इस चीज की जांच कराई जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सवाल खड़ा किया गया है तो जिम्मेदारी है, बतौर समाज के चौथे स्तंभ के रूप में हम ये सवाल अपने दर्शकों के सामने टीवी चैनल पर उठा रहे हैं। और अगर ये खबर पहुंचे तो मेरी भी गुजारिश है कि कम से कम जो जिम्मेदार अफसर बैठे हैं, जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, वो इस बात की जांच कराएं। जो सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष है वो जांच करा ले, प्रमुख सचिव है वो जांच करा ले, विभागीय मंत्री है वो जांच करा ले कि इनके आरोपों में कितना दम है। बिल्कुल, और ऐसा भी हो सकता है कि क्या अधीक्षण अभियंता के साथ साथ कई और ऐसे अधिकारी हो या ऐसे कोई ठेकेदार या कर्मचारी हो जो इसी धांधली में, इसी भ्रष्टाचार में शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए पूरी अधीक्षण अभियंता के नीचे अधिशासी अभियंता होता है, उसके नीचे सहायक अभियंता होता है, उसके नीचे अवर अभियंता होता है। तो सबकी अलग अलग सीमाएं हैं। कुछ सीमाएं अवर अभियंताओं की तय की गई है, कुछ सहायक अभियंताओं की तय की गई है, कुछ अधिशासी अभियंताओं की गई है और अधीक्षण अभियंताओं की गई है। तो अधीक्षण अभियंता तक का एक मामला है, ये टेंडर अधीक्षण अभियंता के स्तर का रहा होगा, इसलिए अधीक्षण अभियंता की शिकायत की गई है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए तो हो सकता है कि जो साहब हैं, जो जिन्होंने ऐसी, जिनके ऊपर ऐसी धांधली का आरोप लगा है, उनका चरित्र हो जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया, ये कहाँ नियमों का पालन किया गया है, कहाँ नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है, वो सब का सब साफ हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मनीष जी, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और संदीप भी हमारे साथ है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है मसला बड़ा है, लेकिन कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी तक ऐसी कोई और कार्रवाई की अगर बात कर ले तो अभी तो ऐसा एक्शन होता नज़र आ नहीं रहा है। हमारे जैसे कि रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी बता रहे थे कि मामला बड़ा है, एक्शन होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। पत्र के अनुरूप देखा जाएगा कि कब ये एक्शन लिया जाता है और कब ये पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचता है। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है।
देखिए वंदना, बिल्कुल कहा जा सकता है कि के न्यूज़ ने जिस तरीके से इस प्राथमिकता से साथ इस खबर को उठाया है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ इस पे जो कमियां हैं वो देखने को वो होती नजर आएंगी। आप देखिएगा कि बहुत जल्द इस पे जो है कहीं ना कहीं एक्शन होता नजर आएगा, क्योंकि इस खबर को जिस तरीके से प्रसारित किया गया है, दिखाया गया है दर्शकों को, क्योंकि एक ठेकेदार का पत्र था, वो ठेकेदार के पत्र ने अपनी जो कमियां हैं वो बताई है, वो दर्शाई है कि किस तरीके से यहाँ पर काम अधिकारी काम जो है एक दूसरे को कैसे बांट देते हैं, कि वो सारी सच्चाई उसने अपने पत्र में जिक्र किया है। तो एक जो दर्द था उस ठेकेदार का वो लगाता हुआ नजर आया है। तो अब ये माना जाता है कि जिस तरीके से ठेकेदार ने जब पूरी कहानी अपनी जो उसका दर्द था वो उसने उसमें बयां कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अधिकारी से प्रताड़ित होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी भी अभी बहुत जल्द लखनऊ में आए हुए हैं। इससे पहले वो कहीं और पोस्टिंग थी उनकी, अभी 4 या 5 महीने हुए हैं उनको लखनऊ ज्वाइन किए हुए, और आते ही उन्होंने बैटिंग जो है उस तरीके से शुरू कर दिया है। तो ये एक सबसे बड़ा विषय होता है कि या आपका बहुत पुराने से वो अधिकारी यहाँ पर टिके हों लखनऊ में, या लखनऊ में अगर टिके थे तो या उसका ठेकेदार का उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी 6-7 महीने पहले वो अधिकारी यहाँ पर एसी के पद पर यानी कि अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात होकर के आए हैं, उसके बाद आते ही उन्होंने ये कारनामा कर दिया। तो या ये भी हो सकता है कि उनके जो कर्मचारी हैं वो उनकी वजह से, उनकी गलती की वजह से ये बड़ी फॉल्ट हो गई है, बड़ी गलती हो गई है, या ये कहा जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें अधीक्षण अभियंता की भी संलिप्तता हो सकती है। तो ये तमाम तरीके चीजें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगा, तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे एक्शन लेंगे, संज्ञान लेंगे इस मामले में, या जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह या इस पे कोई संज्ञान लेंगे, या प्रमुख सचिव अनिल गर्ग इसमें कोई संज्ञान लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एक ठेकेदार ने एक पत्र लिख करके एक अधीक्षण अभियंता जो कि एक बड़ा पद होता है उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप हैं, तो ये एक सबसे बड़ा विषय बनता है। बिल्कुल संदीप, और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से परेशान होकर के ठेकेदार ने अपनी पूरी बात एक पत्र के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर पहुंचाई है, क्या उस बात पर उस जो वृतांत जो बताया गया है पत्र के माध्यम से उस पर क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों की धांधली का जो कि आरोप लगाया गया है अधीक्षण अभियंता पर। इसी के साथ ही साथ टेंडर में धांधली की जांच करवाए जाने की भी ठेकेदार ने मांग की है। तो अभी तक जो कि देखा जा रहा है कि 14 निविदाओं को लेकर के जो धांधली के आरोप हैं ठेकेदार ने लगाए हैं अधीक्षण अभियंता पर। जांच कब होगी ये देखने वाली बात होगी, और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं क्या उस जांच पर एक्शन लिया जाता है। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पर यह गंभीर आरोप है, भानु प्रताप सिंह नाम है, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है, जांच की मांग की गई है। ठेकेदार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा, उस पत्र के माध्यम से सारी जानकारी दी है, सारे वृतांत बताए हैं कि किस तरह से अधीक्षण अभियंता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इसी के साथ ही साथ किस तरह से कहां धांधली की जा रही है।